तो कक्षा 10 में आज हम लोग जो है नया चैप्टर लेके आए हैं त्रिभुज। तो त्रिभुज के बारे में जो है पिछली कक्षा में हम लोग जो है पढ़े हुए हैं। त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुजों की सर्वांग समता पढ़े हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ये सब जो है कुछ पढ़े हैं। भुजा कब त्रिभुज बनना संभव होता है, कब नहीं होता है, ये सब पढ़े हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग पूर्व ज्ञान से चलते हैं। इसमें हमें यहाँ पर हमें मुख्य रूप से क्या पढ़ना है, त्रिभुज की समरूपता। किसकी समरूपता पढ़ना है, त्रिभुज की समरूपता। हमें त्रिभुज की समरूप त्रिभुज क्या होता है, सर्वांगसम पढ़ चुके हैं। कक्षा 10 में समरूप त्रिभुज पढ़ना है। अब समरूप त्रिभुज की विशेषता ये सब पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पिछले ज्ञान में चलते हैं, त्रिभुज की परिभाषा लिखते हैं। त्रिभुज की परिभाषा लिखिए भाई। त्रिभुज लिखिए, तीन रेखाखंडों से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन रेखाखंडों से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक, तीन रेखाखंडों से घिरी आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। एक रेखाखंड, दो रेखाखंड और तीन रेखाखंड। ठीक, ये त्रिभुज हो गया। अब देखिए इसमें क्या क्या गुण है त्रिभुज में, ध्यान से देखिए। पहला, इसमें तीन शीर्ष होते हैं। क्या होते हैं, जब जहां दो रेखाखंड मिलते हैं वहां पे उसको शीर्ष कहते हैं। जिस बिंदु को मिलते हैं दोनों दो रेखाखंड उसे शीर्ष कहते हैं। तो शीर्ष से इसमें त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, तीन। कौन कौन, जैसे मैं वहां पे बोल दे रहा हूं, जैसे शीर्ष ए, फिर शीर्ष बी, शीर्ष सी। शीर्ष कहने के लिए सिर्फ एक अक्षर की जरूरत है। शीर्ष को प्रदर्शित करने के लिए सिर्फ एक अक्षर। दूसरा, त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। जैसे भुजा ए बी, भुजा को कहने के लिए दो अक्षर की जरूरत है। भुजा ए बी, फिर भुजा ए बी भुजा, फिर भुजा बी सी, फिर भुजा सी। ठीक, त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है। कौन कौन, भुजा ए बी, भुजा बी सी, भुजा सी। बेसिक से मैं चल रहा एकदम नीचे से, उसको ध्यान से समझिए। तीसरा, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। त्रिभुज में कई कोण होते हैं, तीन कोण। तीन कोण होते हैं। शीर्ष को कहने के लिए एक अक्षर, भुजा को कहने के लिए दो अक्षर, कोण को कहने के लिए तीन अक्षर की जरूरत होती है। कौन कौन सा, ध्यान देखिए। जैसे इसको पढ़ना है तो हम लोग क्या कहें, बी ए सी या सी ए बी। जिस कोण को पढ़ना है उसको बीच में रखते हैं। कोण बी ए सी या कोण सी ए बी। ठीक, जैसे पहला कोण ए को पढ़ना है, इसको तो कैसे पढ़ेंगे, कोण बी ए सी या कोण सी ए बी। ये कोण का निशान है। ठीक है, ऐसे। दूसरा, इसको पढ़ना है, इसको कैसे पढ़ेंगे, कोण ए बी सी। इसको पढ़ना है बीच में बराबर, या कोण सी बी ए। समझ आ रहा है ना।
चलो उसको पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे इसको बताओ। ए सी बी या कोड का प्रतीक ए है, बी सी ए, ठीक। कोड को लिखना है 3 अक्षर, 3 अक्षर से एकदम शुद्ध होता है ना। हम लोग यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कोड ए, लेकिन ये तो कभी कभी अशुद्ध हो जाता है, या कोड बी या कोड सी। इसका यूज हम लोग कम करते हैं, कभी कभी ये अशुद्ध हो जाता है, ठीक। अशुद्ध इसलिए हो जाए, जैसे देखिए ऐसे हम कर दिए, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ बी। अब इसको पढ़ना है तो कोड़े थोड़ी नहीं पढ़ेंगे, कोड़े यहाँ से यहाँ तक पहुंच सकता है, ये भी हो सकता है, यहाँ भी 3 अक्षर का जरूरत पड़ेगा। समझ आया ना। जैसे इसको पढ़ना है क्या लिखेंगे, कोड बी ए डी। इसको पढ़ना है तो कोड सी ए डी ना, पूरा पढ़ना है कोड बी ए सी। समझ आया ना। इसलिए बस मिला जुला के कोड को पढ़ने के लिए 3 अक्षर की जरूरत होती है। कभी कभी हम लोग जो है 1 अक्षर का यूज कर लेते हैं, 1 अक्षर का हम लोग प्रयोग कम करते हैं, ठीक। तो शीर्ष को पढ़ने के लिए 1 अक्षर और भुजा को पढ़ने के लिए 2 अक्षर और कोड को पढ़ने के लिए 3 अक्षर। ये हो गया। अब देखिए अगला बात, आगे क्या है। अगला नंबर है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। चौथा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। इसको एक कोण जो होता है ना, ये तीनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, चाहे जो भी त्रिभुज। 5वां बात, 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ी होती है। ये बात हमें ध्यान देना है। माने 2 भुजा जोड़ेंगे, तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होगी। जैसे देखो 5, 6 और 7, अगर इसे त्रिभुज बनाएंगे तो 5, 6, 11, 7 से बड़ा है नहीं। मतलब तो त्रिभुज की भुजा कब बनेगा, जब 2 को जोड़ेंगे और तीसरा से बड़ा होगा तब। और दोनों छोटा वाले को जोड़िए। त्रिभुज के 2 छोटी भुजाओं का योग, 2 छोटी भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ी होती है। अब जैसे देखो यह त्रिभुज बनाएगा, इससे त्रिभुज बन सकता है। त्रिभुज का निर्माण होगा 2, 3, 5। इसमें देखो त्रिभुज, इन भुजाओं से त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बराबर त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि 2, 3, 5, 2, 3, 5 के बराबर बड़ी होनी चाहिए। माने दोनों छोटी वाले को जोड़ो तो तीसरा का होना चाहिए बड़ा, तभी वो त्रिभुज का भुजा बन सकता है, अन्यथा नहीं बनेगा, त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। समझ में आया। तो त्रिभुज का निर्माण के लिए क्या आवश्यक है, 2 भुजाओं का योग हमेशा, माने 2 छोटी भुजाओं का जोड़ हमेशा किससे बड़ा होना चाहिए, तीसरी भुजा से, तभी त्रिभुज बनेगा। ठीक है। अच्छा, ये त्रिभुज के बारे में हम लोग इतना बात जानेंगे। ठीक। अब थोड़ा सा हम लोग जो है सर्वांगसम त्रिभुज जानते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज, सर्वांगसम त्रिभुज। तो सर्वांगसम त्रिभुज जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा और बात जाते हैं, सर्वांगसम वस्तु क्या होता है। सर्वांगसम वस्तुएं उसे कहते हैं जैसे कि उनकी आकृति और आकार दोनों एक समान हो, उसे हम लोग सर्वांगसम कहते हैं।
क्या हम बोले, आकृति और आकार दोनों एक समान हो तो उसे क्या कहते हैं, सर्वांग। जैसे देखो हमारे हाथ का ये वाला पंजा, ये वाला, दोनों ऐसे सर्वांग सम है, एकदम समान है, आकृति भी समान है और आकार भी। ठीक, और क्या सर्वांग सम हो सकता है? हाँ, जो ईंट होता है, ईंट एक साइज का जो ईंट होता है, एक ही भट्ठे पर का ईंट हमेशा सर्वांग सम होता है, एक समान होता है। ठीक है, और दूसरा जो कंचा जो गोली होता है, एक साइज का पूरा हो गोली, तो सब क्या होते हैं, एक समान होते हैं, तो सब सर्वांग सम वस्तुएं हैं। हमें क्या पढ़ना है, सर्वांग सम वस्तुएं नहीं, सर्वांग सम त्रिभुज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तो सर्वांग सम त्रिभुज में क्या होता है, दो त्रिभुज की आकृति और आकार दोनों समान हो तो उसे क्या कहते हैं, सर्वांग सम त्रिभुज। दो त्रिभुजों की आकृति व आकार दोनों समान हों तब वे सर्वांग सम होते हैं, सर्वांग सम होते। दो या दो से अधिक त्रिभुजों की आकृति और आकार आपस में समान हो जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वांग सम कहते हैं। अब जैसे ए बी सी, ठीक है, या 5 5 5 माने 5 सेमी, यह भी 5 सेमी, यह भी 5 सेमी, यह भी 60 अंश, यह भी 60 अंश, यह भी 60 अंश, 60 60 60, देखो 180 अंश कोण बना ना। अब ऐसे एक त्रिभुज और है, वो अभी जो है 5 5 5, पी क्यू आर, यह भी 60 60 60, ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। ठीक है, थोड़ा हमसे साइज ये वाला बड़ा बन गया है, लेकिन दोनों को 5 5 माने सेम है। सर्वांग सम का प्रतीक क्या होता है, त्रिभुज ए बी सी, दो ठे खड़ी पाई, एक ठे थोड़ा सा, हाँ, त्रिभुज पी क्यू आर, ये सर्वांग सम का प्रतीक होता है। ए क्या है, सर्वांग सम का प्रतीक। सर्वांग सम में क्या होता है, त्रिभुज की मतलब आकृति और आकार दोनों समान हो, और इसको हम लोग कैसे लिखते थे, त्रिभुज की भुजाएं और कोण, भुजा भी बराबर हो और कोण भी बराबर हो सब, तो उसको हम लोग भुजा बराबर है तब सर्वांग सम हो जाएगा। त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो तो ये सर्वांग सम हो जाते हैं। सर्वांग सम के लिए जो है प्रतिबंध होता है, मतलब नियम बनाया गया है कब कब सर्वांग सम होते हैं, सब मैं लिख दे रहा हूं। सर्वांग समता की जांच, सर्वांग समता की जांच ये कब कब होता है, पहला यस 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 सर्वांग समता, सर्वांग समता, यस यस सर्वांग समता में क्या होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में समान, हाँ, और दूसरा होता है यस ए यस सर्वांग समता, दो भुजा बराबर हो, एक दो संगत भुजा बराबर हो, एक ठो कोण बराबर हो, तब सर्वांग सम होते हैं। तीसरा ए यस सर्वांग समता, त्रिभुज के मतलब दो संगत कोण बराबर हो, एक तो भुजा बराबर हो, तब ये सर्वांग सम। सर्वांगता की जांच के लिए यह वाला या तो यह वाला या तो यह प्रतिबंध का पालन होना आवश्यक है। ठीक, ये हो गया सर्वांग सम। सर्वांग सम में क्या आता है, आकृति आकार दोनों से। अब आता है बात समरूपता की। समरूपता, समरूपता में क्या होता है, अभी हम लोग समरूपता पढ़ेंगे, फिर त्रिभुजों की समरूपता पढ़ेंगे। समरूपता में क्या होता है, आकार
अरे आकृति सेम हो, आकृति समान और आकार क्या है, बड़ा छोटा हो, बराबर न हो। यहाँ भी दे रहे हैं आकृति ऐसे वस्तुएं जिनकी आकृति समान हो परंतु आकार भिन्न हो, उसे समरूप आकृतियां कहते हैं। समरूप आकृतियां कहते हैं। ठीक, जैसे चूहा, छोटा चूहा और बड़ा चूहा वो क्या है, समरूप होते हैं। छोटा चूहा व बड़ा चूहा समरूप होते हैं, दूसरा ध्यान से देखो, एक छोटा त्रिभुज है यहाँ ए बी सी, एक तो बड़ा त्रिभुज है यहाँ पी क्यू आर। यहाँ पे 60 अंश, यहाँ पर भी 60 अंश, यहाँ पर भी 60 अंश, यहाँ पर भी 60, यहाँ पर भी 60, यहाँ पर भी 60। ये सब क्या है, दोनों समरूप है। क्या है, समरूप है। ठीक, आगे क्या है, तीसरा क्या है, तीसरा है जैसे कि मान लीजिए कोई चतुर्भुज प्रकार की आकृति ले लीजिए, ऐसे, और कोई बड़ा वाला ऐसे। समरूप आकृति में क्या होता है, जैसे छोटा चतुर्भुज हो गया ए, यहाँ पे 2 ए बी 2 सेमी, ए बी 2 सेमी, 2 सेमी, 2 सेमी, ठीक। ऐसे ही 4 सेमी, 4 सेमी, 4 सेमी और 4 सेमी। ये भी दोनों क्या है, समरूप है। क्या है, समरूप है। ठीक, गेंद और फुटबॉल, गेंद भी गोला होता है और फुटबॉल भी गोला होता है। ये मान लो गेंद है, ठीक, ये फुटबॉल है, ठीक। ये भी दोनों क्या है, समरूप है। क्या है, कहने का मतलब कि आकृति सेम हो, आकार भिन्न नहीं हो। तो गणित में समरूपता सिद्ध करने के क्या नियम होते हैं, गणित में जो है समरूपता सिद्ध करने के नियम है। जैसे भुजा है उसमें, तो भुजाओं का अनुपात भी समान हो और संगत कोण भी समान हो। भुजाओं का अनुपात भी समान हो और संगत कोण भी समान हो। तो हम लोग जो है हम इसको मिटाते हैं। बहुभुज की समरूपता के प्रतिबंध। बहुभुज की समरूपता के प्रतिबंध क्या है, जैसे मान लो ये 4 भुजा वाला मैं आकृति, बहुभुज का मतलब कई भुजा वाला आकृति। बहुभुज का मतलब क्या होता है, मतलब 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजा ऐसी आकृतियां हो। यहाँ ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ए बी, और बड़ा वाला यहाँ ए, यहाँ पी, यहाँ क्यू, यहाँ आर, यहाँ एस। तो इसके समरूपता का क्या प्रतिबंध, 2 प्रतिबंधों का पालन करना चाहिए। कितने प्रतिबंधों का, 2। पहले ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर क्यू आर बटा बी सी, बी सी बटे क्यू आर बराबर सी डी बटे
आर एस बराबर डी ए बटे एस पी। ठीक, मतलब संगत भुजाओं का अनुपात भी सेम हो, और क्या होना चाहिए, कोण ए बराबर कोण पी के दूसरा में, और कोण बी बराबर कोण क्यू के, और कोण सी बराबर कोण आर के, और कोण डी बराबर कोण एस के। मतलब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो और संगत कोण भी बराबर हो, तो हम लोग क्या कहते हैं, बहुभुज की समरूपता है। अगर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है और संगत कोण भी समान है, तब हम लोग कहेंगे कि बहुभुज क्या है, समरूप है। क्या है, समरूप है। इसमें से दोनों को पालन करना चाहिए, इसको भी और इसको भी। अगर दो में से सिर्फ एक का पालन कर रहा है, इसका पालन कर रहा है और इसका नहीं कर रहा है, तो हम लोग उसको समरूप नहीं कहेंगे। ठीक है, ये हो गया। कितना होता है, हाँ देखिए, क्या निम्न बहुभुज समरूप है, एक बहुभुज यह है और एक तो यह है। इसको हमें चेक करना है समरूप है कि नहीं। तो हम लोग देखो कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले संगत भुजा देखते हैं। संगत भुजा, पहला दो प्रतिबंध का पालन करना है, संगत भुजाओं का अनुपात और संगत कोण। ठीक है, चलो पहला लेते हैं संगत भुजाओं का अनुपात। संगत भुजाओं का अनुपात क्या हुआ है, 2.5, मतलब पी क्यू बटा ए बी बराबर पी क्यू बटा ए बी, पी क्यू आर बटा बी सी बराबर आर एस अपान सी डी बराबर एस पी अपान डी ए। पी क्यू के स्थान 2.5 बटे 4, 2.5 बटे 4, 2.5। आर एस कितना है, 2.5 बटे सी डी कितना है, सी डी 4। एस पी कितना है, 2.5 बटे डी ए कितना है, 4। हम देख रहे हैं संगत भुजा का अनुपात का है, समान है। अब दूसरा चेक करते हैं, कोण बराबर है, कोण पी 80 है, यहाँ 90 है, समान नहीं है। यहाँ 100 है, यहाँ 90 है, ये भी समान नहीं है। तो संगत कोण क्या है, समान नहीं है। यहाँ देखिए कोण पी नॉट इक्वल टू कोण ए, कोण क्यू नॉट इक्वल टू कोण बी, और कोण सी नॉट इक्वल टू कोण आर नॉट इक्वल टू कोण सी, और कोण पी के बराबर, कोण पी और कोण ए बराबर नहीं है। बराबर नहीं के निशान यह होता है ना, ऐसे करके। कोण क्यू और कोण बी बराबर नहीं है, बराबर नहीं मतलब बराबर करके उसको काट दो। कोण आर और कोण सी भी बराबर नहीं है। कोण डी कोण एस बराबर नहीं किसी कोण डी की। यहाँ संगत कोण बराबर नहीं है, ये समरूप नहीं है। क्या है, ये समरूप नहीं है। क्यों नहीं समरूप है, लिखोगे, दोनों आकृतियां या दोनों बहुभुज समरूप नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि संगत भुजाओं का अनुपात समान है, परंतु संगत कोण समान नहीं है। समझा? तो समरूप होने के लिए क्या है, संगत भुजाओं का अनुपात भी जरूरी है और संगत कोण भी। ठीक है, तो एक्सरसाइज हम लोग चलते, एक्सरसाइज। हाँ देखिए, तो एनसीईआरटी प्रश्नावली 601 में 3 प्रश्न है और तीनों बहुत सरल है। 2 मिनट में चैप्टर समाप्त हो जाए, उसको ध्यान सुनिए। तो पहले प्रश्न में है, कोष्ठक में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते रिक्त स्थानों को भरिए। तो सभी वृत्त क्या होते हैं, सभी वृत्त
समरूप होते हैं। क्या होते हैं? इसमें समरूप भरा जाएगा। और दूसरा है सभी वर्ग, सभी वर्ग भी समरूप होते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो वर्ग है तो 90, सब 90 होगा कोण, ठीक। और भुजा जो है इसका 2 2 2 कर लेंगे, तो इसका 5 5 5 कर लेंगे। तो 2/5 2/5 2/5 2/5, मतलब समरूप के लिए 2 कंडीशन। संगत भुजा का अनुपात भी समान होना चाहिए और संगत कोण भी समान होना चाहिए। तो वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, वो तो हो गया। और संगत भुजा का अनुपात भी समान होना चाहिए। सभी त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप होते हैं। और भुजाओं, चौथा है भुजाओं समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण समान हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो। संगत कोण बराबर हो, तो मतलब संगत कोण क्या होना चाहिए? बराबर। और संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए? समानुपाती होना चाहिए, ठीक। और फिर से पहला चौथा, भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो? समान हो, मतलब बराबर हो। उनकी संगत भुजाएं कैसा हो? समानुपाती हो, ठीक। आगे निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियां में छोटा गेंद बना लीजिए, बड़ा गेंद, हो गया उदाहरण। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, एक ठो गेंद बना लीजिए, एक ठो जो है वो बना लीजिए चतुर्भुज आकृति बना लो, चाहे शंकु बना लो, ये समरूप नहीं होंगी। समरूप आकृतियां में क्या करना है? दूसरा में समरूप आकृतियां में से छोटा गेंद बड़ा गेंद बना लीजिए, छोटा गेंद और बड़ा गेंद। कह रहा है ऐसी 2 आकृतियां जो समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, एक ठो गेंद बना लीजिए, एक ठो शंकु बना लो, शंकु बना लो, ये समरूप नहीं है। तीसरा है बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो तीसरा में का उदाहरण मैं अभी करवाया है, तीसरा भी मैं कर दे रहा हूं, उसको देख लीजिए। A B C और ऐसे 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 A B C D, यहाँ P, यहाँ Q, यहाँ R, यहाँ S, तीसरा, ठीक। और मैं देखा देरी होता है। चलो हाँ देखिए ध्यान से, इसमें क्या करना है? इसको चेक करना है समरूप है कि नहीं। तो चलो हम लोग चेक करते हैं। PQ/AB लेते हैं तो पहला नियम लगाते हैं। पहला नियम क्या है? संगत भुजा का अनुपात। पहला नियम क्या है? संगत भुजा का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात चेक करते हैं। PQ/AB 5/3 सही है। फिर QR/BC 5/3। फिर तीसरा RS/CD 5/3 और फिर SP/DA। SP कितना है? 5/3। हम लोग देखते हैं कि संगत भुजा का अनुपात क्या है? समान है। 5/3 5/3 5/3 5/3, ठीक। और संगत कोण देखते हैं, संगत कोण समान है, संगत कोण बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, संगत कोण बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ 90 90 90 है,
ये 90 से कम है, ये 90 से बड़ा है। ये वाला 90 से कम है, ये दोनों क्या है 90 से बड़े हैं, इसलिए संगत कोण बराबर नहीं है। इसलिए त्रिभुज बहुभुज PQRS और बहुभुज ABCD समरूप नहीं है। क्यों नहीं समरूप है? समरूप होने के लिए ध्यान दीजिए, समरूप होने के लिए दो बातों का ध्यान, संगत भुजाओं का अनुपात और संगत कोण बराबर। ये तो सही है, ये नहीं है, इसलिए क्या हो गया समरूप नहीं है। ठीक है, तो प्रश्नावली संस्कुल क्या NCERT यही समाप्त होता है। अगले वीडियो में समरूप त्रिभुज के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और उसके जो उससे संबंधित जो प्रमेय होगा वो सब हम लोग सिद्ध करेंगे।